हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल माय चैनल महीन सर फिजिक्स। आज के इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत काम का है, जिसमें हम कुछ जनरल टॉपिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कस करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, ठीक है, बल्ब कब डिम होता है और कब ब्राइटनेस शो करता है। ऐसी बहुत सी छोटे छोटे पॉइंट्स आज हम क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए काम का है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो सीबीएसई और एमपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उनके लिए टॉपिक क्या है बच्चों, बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि यहाँ इस टॉपिक से कुछ ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की क्या होगी, संभावनाएं होंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा भी मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लाइक हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम जूल्स लॉ भी जानते हैं, देन इलेक्ट्रिकल पावर हम पढ़ेंगे, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पढ़ेंगे बच्चों क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा, 10th 12th बोर्ड्स, जेईई नीट सभी के काम का हो सकता है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सभी से टॉपिक्स बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए स्लाइड्स के माध्यम से हम चलते हैं। पहली स्लाइड बोल रही है इलेक्ट्रिकल हीटिंग जूल्स लॉ। तो सभी को पता है बच्चों कि जब एक कंडक्टर है, मान लो मैं एक कंडक्टर ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, एक कंडक्टर यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने ये कंडक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ किया। जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तो अराउंड दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों, एक हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और ये जो हीट प्रोड्यूस होना है ये क्या है बच्चों, फिनोमिना है। इसी फिनोमिने को हम क्या कहते हैं, या इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा मैंने डेफिनेशन में ही बताया है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज passed through a conductor, heat is generated in the conductor. This effect of electric current is known as heating effect of electric current. हीट को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं, ऊष्मा भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी यदि देख रहे हो तो जब विद्युत धारा किसी तार में, किसी कंडक्टर में फ्लो हो रही होगी तो इस तार के चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा जहां पर क्या होगी, हीट या ऊष्मा होगी। ठीक है, क्या होगी, हीट या ऊष्मा होगी। उस ऊष्मा को या उस ऊष्मा के उत्पन्न होने की जो घटना है, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा ये बोल रहा है कि इन प्रैक्टिस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। प्रैक्टिकली आपने इलेक्ट्रिक हीटर में करंट फ्लो देखा होता है, तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक हीटर की जो वायर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं। ये बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। उसके बाद द एलिमेंट ऑफ हीटर बिकम रेड हॉट, बिकम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो आपकी हीट एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी हीटिंग अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल्स और एक्सेट्रा। हम इस इफेक्ट का बहुत सारी जगह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यार जूल्स लॉ क्या होता है। तो जूल्स लॉ होता है कि आपने भी देखा कि एक कंडक्टर था, ठीक है, क्या था, एक कंडक्टर था। उस कंडक्टर में क्या हुआ था, उस कंडक्टर में हुआ ये था कि हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई थी। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई थी बच्चों तो क्या हुआ था, उसके आजू बाजू का जो क्षेत्र है वो क्या हो गया था, गर्म हो गया था, मतलब हीट प्रोड्यूस हो गई थी। ठीक है, इतनी बातें हमने डिस्कस करी। तो जो हीट प्रोड्यूस हुई थी दैट मींस जो H था, क्या था, जो H था वो बहुत सारे फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड्स करता है। जैसे पहला फैक्टर जो है वो पहला फैक्टर है आपका, लिखा हुआ है मैंने, ध्यान से देखिए, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। पहला, द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, तो सबसे पहले वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के। ठीक है, आपको एक चीज और बता दूं कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी कंडक्टर का उतनी ज्यादा ही हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये है कि जो H है, जो आपका हीट है या जो ऊष्मा है, दूसरे नंबर पे किस पे डिपेंड करती है, टाइम पर। तीसरा जो फैक्टर है द अमाउंट ऑफ करंट, द हायर द करंट द लार्जर द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। तो हमने पहला इक्वेशन क्या बनाया कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R के। दूसरा क्या होता है, H जो होता है वो I स्क्वायर के, मतलब स्क्वायर ऑफ द करंट जो भी उस कंडक्टर में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा पॉइंट है, कितने समय के लिए क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट जो आपकी इक्वेशंस बनी हैं, इन्हीं को यदि अपन रिकम्बाइन कर दें तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है ताकि आपको याद करने में सरलता जाए। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का साइन क्या करेंगे बच्चों, रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है।
ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज अ H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपका क्या बना, हीट का एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब ये जो हीट का फॉर्मूला बना, इस हीट के फॉर्मूले से हम तीन और क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, आपको ये पता है, क्या पता है बताइए, V इक्वल्स टू आई आर पता है क्या, बिल्कुल पता है। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो I की वैल्यू हम यहाँ से क्या पुटअप कर दें इस इक्वेशन में, V बाय आर। तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, H इज इक्वल टू आपका इस V आई स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो देखो क्या कैंसिल हुआ, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो एक आर से यदि एक आर कैंसिल हुआ है तो आपका जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, देखो ध्यान से, आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा H इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, H इक्वल्स टू जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V का स्क्वायर अपॉन नीचे एक आर बचा, V स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे क्या बचा, टी। तो इस तरीके से दूसरा फॉर्मूला भी हमने क्या कर लिया, तैयार कर लिया। ठीक है, एक फॉर्मूला और हम बना सकते हैं, बोलिए क्या, इसी V इक्वल्स टू आई आर से इस V के प्लेस में हम आई आर यदि पुटअप कर दें तो H इक्वल्स टू बताओ क्या बनेगा, V की जगह हमने आई आर रखा तो ये क्या बनेगा, I का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, V की प्लेस में रख रहे हैं बेटा, अपॉन क्या कर रहे हैं आर, और ये क्या हुआ टी। अब देखो ध्यान से, एक आर से एक आर क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, तो जो आपका एच है वो किसके बराबर आ गया, आई स्क्वायर आर टी के। ठीक है, ये तीन बहुत ही क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमको बनना चाहिए। तो ये हमने हीट के क्या पढ़ लिए, कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए। और हीट क्या है, हीट एक एनर्जी है जिसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। क्या होगी बच्चों, जूल इसकी क्या होगी, यूनिट होगी, याद रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गई एसआई सिस्टम में। यदि हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हो ना, H इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या पढ़ा था बताओ, V स्क्वायर अपॉन आर टी पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा, आई स्क्वायर आर टी पढ़ा। ये आपके जो फॉर्मूले हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला और बन सकता है, बताइए क्या, एक फॉर्मूला बन सकता है वी आई टी। एक फॉर्मूला और क्या बन सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, H इज इक्वल टू क्या बन सकता है, वी आई टी। ठीक है, क्या बन जाएगा, वी आई टी भी एक फॉर्मूला आपका बन सकता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं किसके, हीट के, जो आपको कभी नहीं भूलना है। पहला वी आई टी, दूसरा आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा वी स्क्वायर अपॉन आर टी। इन्हीं को यदि हम सीजीएस सिस्टम में लिखें तो क्या बनेगा, सीजीएस सिस्टम में हमने ये लिखा सबसे पहले वी आई टी। ठीक है, कुछ नहीं करना, डिवाइड बस करना है आपको, किससे, 4.18 से, किससे 4.18 से इसको डिवाइड कर दो तो ये जो जूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, वी आई टी, दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, आई स्क्वायर आर टी, इसका भी डिवाइड किससे कर दो आप, 4.18 से, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, कैलोरी में। थर्ड जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, वी स्क्वायर आर बाय टी था, क्या था, वी स्क्वायर आर बाय टी। तो हम क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे लगा 4.18 इंटू क्या था, टी, इसको भी क्या लिख दो, कैलोरी। तो इस तरीके से हमने हीट पढ़ लिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक की बात, बहुत ही सिंपल है। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, हीट सबसे पहले किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर के, फिर उस करंट, उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके स्क्वायर के, देन कितने टाइम के लिए हीट फ्लो हो रही है उस पे, तीनों फैक्टर्स पे ये क्या करता है बच्चों, डिपेंड्स करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, हीट पढ़ लिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो हीट का फॉर्मूला है वो कैसे आया, कैसे आया इन द सेंस इसका डेरिवेशन क्या है। तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, तो आपसे ये चीजें बननी चाहिए कि भाई कैसे आपका हीट का फॉर्मूला आया हुआ है। ठीक है, तो हीट के फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी एक चीज समझना है, समझ लीजिए, सभी से बनेगा। हमने कहा कि ये जो हीट है वो हीट है क्या, एक्चुअली में जो हीट है वो एक प्रकार का वर्क डन है। क्या है, वर्क डन है। मतलब यदि हम सबसे पहले वर्क डन फाइंड आउट कर लें तो हम हीट निकाल सकते हैं, क्योंकि हीट इज एनर्जी, और एनर्जी जो है वही क्या है, वर्क डन है। या हम ये बोलें जो भी वर्क डन होता है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे मान लो लिखना शुरू किया, बहुत ही सिंपल है, वर्क डन, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज capital Q through a potential difference V
इज, तो क्या बनेगा जल्दी से बताओ बच्चों। आपको ये पता है कि भाई Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, ठीक है। अच्छा ओम्स लॉ पता है, बोलिए जल्दी से। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो W जो होगा वो क्या मिलेगा, W कहाँ से आया आपको ये पता होना चाहिए कि जो V है, V का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, W बाय Q के। तो यहाँ से हम W की जो वैल्यू है वो क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q लिख सकते हैं क्या, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, इस V इक्वल्स टू IR से हम V की वैल्यू रख दें IR, कहाँ पर, यहाँ पर, तो क्या बनेगा I इंटू क्या बनेगा R। Q की वैल्यू हमको अभी पता है कि हमने क्या निकाली है, देखिए ध्यान से, Q इक्वल्स टू IT, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखो I दो बार है तो ये क्या बन गया, I स्क्वायर R, और ये क्या बन गया बच्चों, T बन गया। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, W निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो वर्क डन है, ये जो हमारा जो वर्क डन निकला है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, दिस वर्क डन इन कैरिंग दी चार्ज, कैरिंग दी चार्ज थ्रू द कंडक्टर और वायर भी आप लिख सकते हैं, appear as the heat produce, ठीक है, appear the heat produce, ठीक है, appear the heat produce, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जो H का जो फॉर्मूला है, H का फॉर्मूला भी अपन ने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, क्या होता है, VIT, दूसरा I स्क्वायर RT, ये सब अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि हीट के हमने सभी फॉर्मूले निकाले हुए हैं। तो ये जो W है, इस W के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, H, और ये एक फॉर्मूला क्या बन गया, I स्क्वायर RT। इसी पे यदि अपन V इक्वल टू IR से I की वैल्यू रख दें या V की वैल्यू रख दें, तो हमको ये दो इक्वेशन और या दो फॉर्मूले और निकल के आ जाते हैं, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, देखो ध्यान से थोड़ा, ये क्या बन जाएंगे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। H का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, सबसे पहले बताइए, I का स्क्वायर RT, एक ये पहला फॉर्मूला बना। दूसरा क्या बना, VIT बना। तीसरा क्या बना बच्चों, I स्क्वायर RT तो हमने बना लिया था, VIT, और साथ ही साथ हम क्या बना सकते हैं बताओ, V स्क्वायर अपॉन RT, ठीक है। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इस तरीके से हमने क्या बना लिए, फॉर्मूले बना लिए। तो ये जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर है यहाँ तक की बात, ये फॉर्मूला यहाँ पे T होता है, यहाँ पे R होता है बेटा, ठीक है, V स्क्वायर बाय R इंटू टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। क्लियर है, इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ लिया, और यही रिलेशनशिप होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जल्दी से देखो, लिखा हुआ है मैंने। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपकी, वो ये बोलती है द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्या बोल रहा है, द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, यदि मैंने एक कंडक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया, क्या किया, एक मैं कंडक्टर यहाँ पे यदि ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, यदि मैं यहाँ पे ऐसा ही कंडक्टर ड्रॉ करता हूं और इसमें क्या फ्लो करा देता हूं, करंट को फ्लो करा देता हूं, तो क्या होगा, करंट कब फ्लो होगा, जब इस कंडक्टर को हम क्या देंगे, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से या एक बैटरी से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। मतलब ये प्लस और ये माइनस, ये हमने क्या लगा दी, बैटरी। अब करंट इस पॉइंट से, मतलब फर्स्ट क्रॉस सेक्शन से सेकंड क्रॉस सेक्शन तक कब फ्लो होगी, जब ये जो ई है, मतलब ईएमएफ है, क्या करेगा, उस करंट को मेंटेन करेगा, किसके लिए, फ्लो होने के लिए। कहने का मतलब ये है, इस ईएमएफ के द्वारा क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा फॉर मेंटेनिंग दिस करंट फ्रॉम 1 to 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं, या इसी को हम ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन दी सर्किट। क्लियर है यहाँ तक की बात। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या होती है, तो बताइए जल्दी से, अभी मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है।
दूसरा पॉइंट ये है कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो आपको ये पता है हाँ तो बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, जो हमने हीट का फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब जो वर्क डन का पढ़ा था, क्या था वर्क डन का फॉर्मूला? सबसे पहले क्या पढ़ा था? वी आई टी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ये हमने क्या पढ़ा था? वी आई टी पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? आई स्क्वायर आर टी भी पढ़ा था, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या पढ़े हैं? इस कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। अब यदि हम बोलें कि भाई ये किस में होगा, ये सब किस में होंगे बेटा? जूल में होंगे। किस में होंगे? जूल में होंगे। एसआई यूनिट जो होती है वो इसकी क्या होती है? जूल होती है, ठीक। तो यहाँ से इस वाले रिलेशन से यदि हम एक यूनिट निकालना चाहें तो क्या बनेगी? इस वर्क की यूनिट हम क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं क्या? ठीक है। इस वोल्टेज की वैल्यू वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। करंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर लिख सकते हैं। और आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड लिख सकते हैं। तो यदि हम क्या करें, इस जूल को क्या कर दें? वन बना दें। क्या कर दें? जूल को यदि वन बना दें तो हम सबको क्या बनाना पड़ेगा? वन 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 बनाना पड़ेगा क्या? तो जो वन जूल होता है वो किसके इक्वल होता है? वन वोल्ट इंटू वन एम्पियर इंटू वन सेकेंड के, ठीक है। वोल्ट इंटू एम्पियर आपको पता है पावर होती है, तो इसको हम वॉट लिख सकते हैं। वन वॉट हम इसको लिख सकते हैं। तो वन वॉट इंटू वन सेकेंड, वन वॉट इंटू वन सेकेंड हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्या कर लिया? इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया। क्या फॉर्मूला सीखा हमने? कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? वन वॉट इंटू वन सेकेंड के इक्वल होती है। जो वन जूल होता है वो वन वॉट इंटू वन सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। बस इतना ही सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ दम नहीं है। बस आपको बात समझनी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर की। तो बहुत ही काम का टॉपिक है, इसको तो ध्यान से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यदि समझाऊं तो इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है वो होती है द रेट एट विच वर्क इज डन बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था कि मान लो एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अब इसमें क्या हो रही है? करंट तो फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे करंट क्या होगा? वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्लो होगा। लेकिन इसको फ्लो होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? वर्क डन की। जो वर्क डन कौन देगा? आपका सोर्स ऑफ ईएमएफ देगा। कौन देगा? तो सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो अभी हमने पढ़ा था एनर्जी पढ़ी थी कि भैया ये सोर्स ऑफ जो ईएमएफ है वो क्या करेगा? इस करंट को मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? किसकी बात कर रहा है? रेट की बात कर रहा है। रेट मतलब दर की बात कर रहा है। और जब भी रेट या दर की बात आती है मतलब वो टाइम की बात आती है। तो बोल रहा था रेट एट विच, मतलब जिस रेट से, जिस दर से वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी सर्किट या कंडक्टर, ठीक है। जिस रेट से वर्क डन क्या हो रहा है? सोर्स के थ्रू हो रहा है। अब वो ईएमएफ क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है उस करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। तो किस रेट से वो वर्क कर रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। और पी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? देखो वर्क डन है और साथ ही साथ क्या है? रेट है, तो हम वी डब्ल्यू बाय क्या लिख सकते हैं? टी। तो पी इक्वल्स टू क्या बन गया बच्चों? डब्ल्यू बाय टी बन गया, ठीक है। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय टी होता है, ठीक। अब W क्या है? वर्क डन। टाइम क्या है? T। तो यहाँ पर आप देखो P इक्वल्स टू, अच्छा पावर की यूनिट क्या होती है? तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वॉट। लेकिन अभी अपन को नहीं पता, वो तो हमने आपको बता दिया। वॉट आई कहाँ से? वॉट को हम कैसे लेके आते हैं? तो वॉट को कैसे लेके आते हैं वो समझिए। तो ये क्या हुआ? W और ये क्या है? T। हम यदि इसको लिखते हैं कि वन जूल, क्या लिखते हैं इसको? वन जूल अपॉन वन सेकेंड। क्या लिख देते हैं इसको? P इक्वल्स टू वन जूल अपॉन हम क्या लिख देते हैं? वन सेकेंड। तो ये मिलके बनाती है वन वॉट। क्या बनाती है? वन वॉट। तो पावर की यूनिट जूल पर सेकंड भी होती है और साथ ही साथ क्या होती है? वन वॉट भी होती है, ठीक है। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि यदि एक जूल का वर्क डन एक सेकंड तक कंटिन्यू हो रहा है, क्या हो रहा है? एक जूल का वर्क डन कितने सेकंड के लिए? एक सेकंड के लिए कंटिन्यूअस हो रहा है, तो पावर कितनी है? पावर है वन वॉट, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक की बात। एक चीज और बताऊंगा कि भाई पावर को यदि हमने लिखा 1 किलोवाट, तो भाई 1 किलोवाट में कितना पावर होता है, तो 10⁻³ वाट के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा यदि मैंने लिख दिया 1 मेगावाट, कैपिटल एम होता है, 1 मेगावाट की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻6 वाट होती है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि पावर क्या है। ठीक है, पावर समझने के लिए आपको मोटर समझनी पड़ेगी। देखो मोटर क्या होती है, अलग अलग हॉर्स पावर की आती हैं। जितने ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर है उतनी ज्यादा पानी उतनी जल्दी क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी या बाहर फेंकेगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब पावर के फॉर्मूले बनाते हैं। तो पावर के फॉर्मूले कैसे बनेंगे, बहुत ही सिंपल है, हर चीज एक दूसरे से क्या है, लिंकअप है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि W का फॉर्मूला क्या था, हमने क्या पढ़ा था, VIT पढ़ा था। क्या पढ़ा था, W का फॉर्मूला VIT। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। तो P = W के प्लेस में हमने क्या लिखा, VIT लिखा। ठीक है, क्या लिखा, VIT लिखा। डिवाइड किससे करोगे, T से। देखो T से T क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, तो P की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, V × I के बराबर आ गई। ठीक है, तो पावर का जो फॉर्मूला हो गया, एक और फॉर्मूला मिल गया कि वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन को या प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसी तरीके से हमको ये पता है कि V = क्या होता है, I इंटू क्या होता है, R। यदि आप इस V के प्लेस में I या R रख दोगे तो क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, I × R × I। तो क्या बन गया ये आपका I का स्क्वायर R। ठीक है, क्या बन गया, I का स्क्वायर R। ये बन गया दूसरा फॉर्मूला किसका, पावर का। एक फॉर्मूला और बना सकते हो, कैसे, आपको अभी मैंने सिखाया था, V = IR होता है। तो यहाँ पर I = आप क्या लिख सकते हो, V/R लिख सकते हो। तो I की जगह V/R लिख दोगे तो P की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, V का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर इंटू R। R से R क्या हुआ, कैंसिल, तो ये क्या आ गया, V का स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो पावर के ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा P = क्या होता है, VI। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, P = I²R हमने पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा P = V²/R। ये 3 फॉर्मूले होते हैं बच्चों किसके, पावर के। ठीक है, जो आपको बहुत ही काम के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये टॉपिक समझ में आ गया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक है, काम का टॉपिक है, जो जनरली हम इससे क्या करते हैं, डील करते हैं। ये जो टॉपिक है ये बोल रहा है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। कमर्शियल यूनिट का मतलब ये होता है हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही तो यूज करते हैं। तो हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या कर रहे हैं, कंज्यूम हम नहीं कर रहे हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे भाई कितनी यूनिट जली, तो वो यूनिट निकालने के लिए आपको ये एक लाइन समझनी पड़ेगी कि ध्यान से सुनिए, 1 किलोवाट आवर, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, 1 किलोवाट आवर। ये जो लाइन है ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसी से सब कुछ छुपा हुआ है। 1 किलोवाट आवर का मतलब ही क्या होता है, यूनिट कंजम्पशन। ठीक है, तो मैंने यदि बोला, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं KWH को, कि भाई यदि हमने 1 kW लिखा इंटू क्या कर दिया, 1 × आवर कर दिया, क्या कर दिया, 1 × आवर। तो हमने बोला 1 किलोवाट आवर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अप्लायंसेस ऑफ 1 किलोवाट। क्या, 1 किलोवाट का यदि कोई अप्लायंसेस है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, और वो यदि लगातार 1 घंटे तक चल रहा है तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 किलोवाट आवर की, जिसको हम बोल सकते हैं 1 यूनिट। ठीक है, हम बोलते हैं ना भाई कितना यूनिट बिजली का बिल जला, तो हमने बोला भाई 50 यूनिट, 60 यूनिट, तो बस कन्वर्ट कर लो। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपके घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उन सबका रेटिंग होता है कि भाई कौन कितने वाट का है, उसका मल्टीप्लाई करना है हमको टाइम से। ठीक है, अभी मैं सिखा भी दूंगा आपको फॉर्मूला। तो जो यूनिट है वो यूनिट का मतलब क्या होता है कि यदि 1 किलोवाट का लोड है और वो कंटिन्यूअस 1 घंटे के लिए क्या हो रहा है, चल रहा है, तो आपके घर की बिजली की यूनिट कितनी है, 1 यूनिट बिजली का कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है। क्लियर है यहाँ तक की बात, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया, अब इसका रिलेशन समझ लीजिए। क्या रिलेशन है भाई, 1 किलोवाट और जूल में क्या रिलेशन है। तो हमको लिखना है 1 किलोवाट आवर, हमने लिखा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर हमने लिखा। अब 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, किलो की वैल्यू होती है 3 जीरो, आवर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे को पता है कि भाई 3600 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। तो यहाँ पे 1000 वाट इंटू 3600 क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3। तो 36 इंटू 10⁻, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5 वाट इंटू क्या लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं।
ठीक है। अब ध्यान से देखो ये 36 है, तो यदि हम पॉइंट एक शिफ्ट कर दें, दैट मीन 3 पॉइंट हम क्या कर दें 6 कर दें, तो यहाँ पे पावर एक बढ़ जाएगी, मतलब 10 टू द पावर एक क्या हो जाएगा 6। वॉट इनटू जो सेकंड होता है वो क्या होती है बच्चों, जूल होता है, मतलब वर्क डन या एनर्जी। तो आपको यहाँ से एक चीज ये पता चली कि जो 1 किलोवाट आवर है वो किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या सीखा, हमने सीखा एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, और लास्ट में हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन है दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट, वो भी हमने सीख लिया। अब यदि आपको अपने घर की यूनिट कैलकुलेट करनी है तो करना कुछ नहीं, आप एक जस्ट फॉर्मूला लगाना, वॉट इनटू आवर डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप कर देना, आपके घर की बिजली का कंजम्पशन निकल आएगा। मान लो एक पंखा है कितने वॉट का, 80 वॉट का। ठीक है, कितने घंटे चलता है भाई, 5 घंटे 5 घंटे रेगुलर चलता है। तो हमने क्या कर दिया, 80 इंटू क्या कर दिया 5 कर दिया, डिवाइड किससे कर देना सर, 1000 से कर देना। आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, उसकी यूनिट मिलेगी। ठीक है, मान लो जो भी यूनिट आती है, जो भी यूनिट आती है उसका मल्टीप्लाई किससे करना, एक यूनिट